हाँ जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। यार आज से बिजनेस स्टडीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये जो हमारी जर्नी होगी पूरी बिजनेस स्टडीज की, ये एक पूरा रोलर कोस्टर होगा। यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से आप और हम चलेंगे और इस रोलर कोस्टर के अंत में आपको मिलेगा अपना सपना, यानी कि आपका वो ड्रीम जो कि ऑल इंडिया रैंकर बनना, ये 12th में एक बहुत बढ़िया परसेंटेज लाने का है। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये राइड बहुत मजेदार होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस स्टडीज की शुरुआत करने से पहले एक जरूरी बात जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है वो ये है कि यार बिजनेस स्टडीज कक्षा 11वीं के अंदर तुमने जो पढ़ी थी ना, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, वैसी की वैसी बिजनेस स्टडीज कक्षा 12वीं में नहीं है। जी हाँ, बहुत प्यारी है, ये हमारी जान है यार बिजनेस स्टडीज, क्योंकि यहां पर हम रियल लाइफ को देखने वाले हैं, ऐसी चीजें समझने वाले हैं जो कि हम पहले से जानते तो हैं पर उनको किताबी भाषा में क्या कहते हैं बस ये जानना बाकी है। और इसी वजह से हर साल बिजनेस स्टडीज में बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल आते हैं और मेजर भी बच्चों के जो है फुल आउट ऑफ फुल आते हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट से। अब मैनेजमेंट होता क्या है पहले वो समझना, बिल्कुल क्लियर कट समझाऊंगा, डेफिनेशन से नहीं, तुम्हें उस तरीके से जैसे तुम्हें समझना है। तुम्हारे घर में कभी शादी हुई है, भाई की, बहन की, कोई अड़ोसी पड़ोसी, मतलब कोई खास वाला आदमी होता ना जिसकी शादी का मेजरली दारोमदार आप ही के कंधे पे या आपके पिताजी के कंधे पे, या आपको लग रहा है कि यार मेरे कंधे पे ही है, तो उस पर्टिकुलर समय में हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर समय में हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास सिर्फ टेंशन लेने का काम हो, बाकी सारे काम करने के लिए आदमी रखे हुए हैं। जैसे हलवाई को हलवाई का काम समझाना, टेंट वाले को उसके काम समझाना, ठीक है, कोई आ रहा है तो उसको बताना, अरे यार ये भी आ गए, चलो 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 जल्दी चलो, करते हैं सब। सबको ऐसा करने का अलग ही शौक होता है। तो बेसिकली जो पूरी की पूरी एक्टिविटी हम सब करते हैं अपने घर के किसी भी फंक्शन के अंदर, इस एक्टिविटी को बिजनेस की भाषा में कहा जाता है मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या है? ये क्या कर रहे हो आप? ये बेसिकली आप खुद कोई काम नहीं कर रहे हो, आप सबको काम बताने का काम कर रहे हो। तो ये आपकी क्या है? एक कला है। क्या है? कला है कि आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बताने का काम कर रहे हो। तो मैनेजमेंट क्या है? डेफिनेशन वाइज देखना, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बात कह दी है इसने। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक कला है। किस चीज की? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम कराने की। किनसे? थ्रू अदर्स। क्यों? विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। काम पूरा होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो, इसके लिए आप दूसरों से काम कराने का काम करते हो। कैसे काम होना चाहिए? अब देखो, काम होना सिर्फ जरूरी नहीं है, अच्छा काम होना जरूरी है। तो काम होना चाहिए कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का मतलब दूसरों से काम कराना ताकि काम पूरा हो, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब बात ये आती है, सर इन दोनों वर्डों का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्टिवनेस एंड व्हाट डू वी मीन बाय एफिशिएंसी? ठीक है जी, देखो मैं ना पूरा मूड में था कि मतलब प्रेशर पड़ी गया कि बोला और ये आ गया, पर वो आ ही नहीं रहा है। भाई चल जा, इज्जत की क्यों, चलो ऐसे चला लेते, कोई बात नहीं। तो बात आती है भाई इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं इन दोनों के मतलब के बारे में बात कर रहा हूं तो बालक, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को पूरा करना। इफेक्टिवनेस मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, कि आपका काम समय से पूरा हो। अगर फेरे 10 बजे हैं तो फेरे 10 बजे पूरे हो, उनसे रिलेटेड सारे के सारे काम 10 बजे से पहले हो जाए। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपके काम में खर्चा फोकट का ना लगे। दोनों के बीच में डिफरेंस समझना। इफेक्टिवनेस का मतलब है काम पूरा होना और एफिशिएंसी का मतलब होता है फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब होता है? फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आ गया मेरी बात को? क्लियर है तो मुझे भी देख लो। ठीक है जी, तो दोनों चीज समझ में आ गई। तो मैनेजमेंट का मतलब है काम पूरा करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो? पूरा हो। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में कि मैनेजमेंट कैसा है। देखो सीधी सी बात, सब चीजें भूल जाओ,
तुम शादी करा रहे हो तो तुम क्या ध्यान रखोगे? फीचर का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझ लेना। मैं आपसे पूछूं कि जनाब मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, इसके फीचर क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सर इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है, ठीक है, इसके अंदर ये वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, इसके अंदर ऐसा हो जाता है वैसा, मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं वो तुम उनके बारे में बता दोगे, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी होती है, यहां पर फीचर का कोई ऐसा सेपरेट सा मतलब नहीं होता है, देयर इज नो डिफरेंट मीनिंग ऑफ फीचर हियर। तो इसके अंदर अगर मैं मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं कि भैया हमारा मैनेजमेंट कैसा है, तो सबसे पहली चीज, अगर तुम शादी का काम करा रहे हो या घर की कोई पूजा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो क्या करना है, क्या क्या होगा चीजों में, तुम्हारा मेन टारगेट क्या होगा, जल्दी बताओ मेन टारगेट क्या होगा। जनाब हमारा मेन टारगेट होगा एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो, अचीव हो जाए, यानी कि हम जो काम करना चाह रहे हैं वो काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने हलवाई को एक बार समझा दिया, क्या वो पूरा का पूरा काम कर लेगा? क्या तुम्हें उसके पास बस बैठ जाना है? नहीं ना, हमें वो काम बार बार करना पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं, ऐसे, अरे तू अभी भी नहीं समझा, चल 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 मेरे साथ चल। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस। जिन बालकों को नहीं दिख रहा हो यहां पर, बालक थोड़ा सा क्वालिटी को बूस्ट कर लो अपना, ठीक है जी। आपको क्वालिटी हो सकता है 720 या 1080 दिख रहा हो, बट दिस इज अ 4K क्वालिटी, तो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हमने स्क्रीन मिररिंग कर रखी है तो इसलिए आपको कम इंटरनेट में काम होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सारे काम कर लिए, फिर भी तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, क्या कर रहा है तुम्हें से, फालतू बैठा हुआ है, ऑर्डर चलाया जा रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है जनाब, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। क्या है, एक इंटेंजिबल प्रोसेस है। इंटेंजिबल प्रोसेस का मतलब हम देख नहीं सकते इसको, हाँ इसकी प्रेजेंस आप फील कर सकते हो कि भाई सारा काम प्रॉपरली हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट ठीक ठाक है, पर ये दिखता नहीं है, मतलब यू कांट से ये मैनेजमेंट है, ठीक है जी। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बोला आपके घर में शादी हो तो करना पड़ेगा, कोई फंक्शन हो तो करना पड़ेगा, कोई बिजनेस चलाना है तो करना पड़ेगा, यानी हर पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक परवेसिव एक्टिविटी है। परवेसिव का मतलब क्या है बिजनेस स्टडीज के अंदर, परवेसिव का मतलब इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह रिक्वायर्ड होती है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे चाचा की शादी में मैनेजमेंट किया होगा, क्या तुम्हें एग्जैक्टली उसी तरीके से मैनेजमेंट करना, नहीं करना ना। अच्छा तुमने कल हलवाई को जो चीज समझाई थी, आज क्या सेम चीज समझाओगे, नहीं समझाओगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है जनाब, एक रेगुलर चेंजिंग फंक्शन है, एक डायनामिक फंक्शन है, यानी समय के साथ बदलता रहता है, हमें लगातार भी कर रहा है, कंटिन्यूअस भी लगातार भी करना है और बदलाव भी करते चलना है। तो इसलिए मैनेजर की जेब में रोकड़ा आता है, क्योंकि उसे लगातार मैनेजमेंट करना है और बदलते भारत के साथ, बदलती दुनिया के साथ बदलते भी रहना है। समझ में आ गई मेरी बात, तो हाँ बोलेंगे सारे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। अब इसके अंदर एक चीज तो है भाई, क्या, कि हमें कंबाइन करना पड़ेगा इफेक्टिवनेस को एफिशिएंसी से। हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस को एफिशिएंसी से कंबाइन करना पड़ेगा, यानी कि इफेक्टिवनेस मतलब काम पूरा भी होना चाहिए और कम खर्चे में भी होना चाहिए। इसी को तो माता जी कहते हैं, इसी को कहते हैं ना, काम पूरा भी हो और खर्चा भी कम लगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ परफेक्ट मैनेजर, जिनको हमारी माता जी बोलते हैं। घर की जो हमारी माता जी ने, उनसे सीख लेना कभी मैनेजमेंट क्या होता है, गिव यू द प्रॉपर एडवाइस। उनको पता नहीं होगा कि शायद वो क्या कर रही हैं, बट वो तुम्हारी पूरी बिजनेस स्टडीज चला रही हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट के अंदर दो ऐसे फीचर होते हैं जो कि तुम्हें सेपरेटली पढ़ने पड़ते हैं, ये तो सारे कॉमन है, इसमें ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ये किसी भी के लिए भी यूज कर सकते हो। ये 3-4 फीचर ऐसे हैं जो पूरी बिजनेस स्टडीज में किसी भी पॉइंट के अंदर तुम डाल सकते हो, बुरा नहीं मानेगा, चल जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक फीचर है, जैसे मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब ये वर्ड समझना, मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट है, अलग अलग डायमेंशन में काम करता है। 3 डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, काम, लोग और ऑपरेशन। काम, लोग और ऑपरेशन। सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट में क्या है, हमें काम करवाना पड़ता है,
क्या करना पड़ता है, काम के बारे में देखना पड़ता है, काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इट हैज द बेसिक पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि हमें काम पूरा करवाना होता है। ठीक है, अब काम पूरा किससे कराओगे, तो यहां पर आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, किनका, लोगों का। सही लोग होने चाहिए, इतने होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, इस प्रकार के नहीं होने चाहिए। तो ये क्या है, लोगों का मैनेजमेंट, काम का मैनेजमेंट। और तीसरा ऑपरेशन, यानी वर्क, पीपल, इन दोनों के मेल को कहते हैं ऑपरेशन, यानी लोगों से काम कराना। हमें पहले काम देख का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कितना काम है, काम को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये इसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, तू ये वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब 10 लोग लेकर आओ, इसके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, इसके अंदर ये होना चाहिए, इसके अंदर ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर वैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जो लोग आए हैं और जो काम है, दोनों को जोड़ना, यानी लोगों से काम को करवाना। द टास्क और द एक्टिविटी ऑफ डूइंग वर्क बाय द पीपल इज बेसिकली नोन एज द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। सिर्फ काम नहीं देखना होता, सिर्फ लोग नहीं देखने होते, लोगों से सिर्फ काम नहीं, लोगों से काम करवाते हुए नहीं देखना होता, हमें तीनों चीजों का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतिम फीचर के बारे में बात करें तो भैया अंतिम फीचर ये रहा कि मैनेजमेंट क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट मतलब कोई एक प्रोसेस नहीं है जनाब, ये इसके अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेस हैं। अब यहां बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेस का मतलब तुम्हारी पूरी की पूरी पुस्तक भरी पड़ी है। पार्ट ए ऑफ कंप्लीट बिजनेस स्टडीज रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर 5 डिफरेंट पॉइंट्स ओनली। इन सबके इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं जो कि आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ने हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको हम पोस्डेक भी कहते हैं, POSDC। ठीक है, कुछ लोग इसको पोस्डेक कहते हैं, कुछ अपनी अपनी भाषा में कुछ भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को बहुत सारे स्टेप सीक्वेंस के अंदर लेने पड़ते हैं, तब जाके मैनेजमेंट होता है। हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे होगा उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा चीजों को, फिर लोगों के बारे में बात करना पड़ेगा, फिर लोगों को डायरेक्शन देना पड़ेगा, और फिर कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि कैसा काम हुआ। जो अभी आपने मल्टी डायमेंशनल पढ़ा ना, वो इसी के अंदर आ सकता है। देखो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, प्लानिंग करना, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एक तरीके से। ठीक है, और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है जी, तो ये चीज बता रहा है कि बेसिकली कंपोजिट प्रोसेस इस तरीके से है, और मल्टी डायमेंशनल के अंदर ऐसे ऐसे काम जो है आपका हो रहा होता है। समझ में आ गया बाल को, क्लियर हो गया सबको। ठीक है जी, अब हमारी फूटी किस्मत है कि हमें पहले सेल लाने, ओह चल गया, क्यों चला, चल गया, अच्छी बात है। सो बाल को जाने से पहले 2 जरूरी जानकारी आप सभी के लिए। सबसे पहली जानकारी ये है कि बाल को इस चैनल के ऊपर आपको सारी चीजें मिल रही होंगी, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस वो लाल बटन दबा देना। और थोड़ा स्पीड में मिलेगा क्योंकि तुम्हारा कोर्स आगे चल रहा है स्कूल का, विल ट्राई टू मैच इट विद दैट आल्सो। ठीक है, 1 शॉट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे कंप्लीट चैप्टर के, और साथ साथ अगर आपको पढ़ना है हमसे लाइव, ठीक है जी, यानी लाइव क्लासेस के अंदर जाना है, जिसको हम बोलते हैं हमारी प्रीमियम क्लासेस, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो करना कंपलसरी तो नहीं है, पर हाँ करोगे तो तुम्हारे नंबर आएंगे, क्योंकि यहां हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं, वहां तुम्हारी भी सुनते हैं, और तुम्हारे साथ बैठ के 1-on-1 सपोर्ट लेकर तुमको इस तरीके से तैयारी कराते हैं कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंकर बनना पक्का है। मतलब 99.4% एक ऑनलाइन बैच से पढ़कर बच्चा अगर लेकर आ रहा है, तो सोच लो कि क्या लेवल ऑफ एजुकेशन हम उसको प्रोवाइड करा रहे होंगे। ठीक है जी, तो इसके अंदर आने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बालक बड़ा छोटा सा काम है, ये काम बड़ा छोटा है पर जेब में लगता है। अनअकैडमी का या तो प्लस का या फिर आइकॉनिक का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपकी जेब किसको सांत्वना देती, किस में बढ़िया है, तो आप प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, यूजिंग कोड, एक कोड में दे देता हूं गौरव जी। ठीक है, वैसे कोड से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, 10 से 20% ऑफ होगा। ठीक है जी, ये किसी भी कोड से हो जाता है, पर ये कोड गौरव जी क्यों लगाना है आपको, इससे आप एक आर्मी में आते हो जिसको हम कहते हैं NDA ऑफ कॉमर्स। NDA ऑफ कॉमर्स, नो डाउट आर्मी ऑफ कॉमर्स इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्स की एक आर्मी है, जिसके अंदर हम हर साल अंदाजन 8000 स्टूडेंट्स को लेते हैं, जिनके साथ हमारा ये मोटिव होता है कि उनको सिर्फ 12वीं में नहीं, 12वीं के बाद भी तैयारी कराएं। ठीक है, और उसके साथ पकड़ के उनका हाथ, उनको उनके जीवन में सक्सेसफुल बनवाएं।
ठीक है जी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी प्लस आइकॉन का सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास हो गए, रिकॉर्डेड सेशन हो गए, एमसीक्यू हो गए, दोस्त मिलेंगे और कम्युनिटी बना के आप लोग काम कर सकते हैं, 1-on-1 सेशन मिलेंगे, आप हैंड रेस करके ऑडियो कॉल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और फलाना टीम का 50 चीजें हैं। कोई कंफ्यूजन हो लेने में, ऐसा लग रहा हो सर ट्राई तो करके देखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप उस पर फोन करें और फोन घुमा के पूछें सर क्या है उसमें, तो मतलब मैं नहीं बताऊंगा, पर someone will definitely assist you। ठीक है, तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। टिल देन, बाल को कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।